बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 से आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इफ 3 into एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई 3 प्लस w 3 के चार वेरिएबल्स हैं हमारे पास। एक है x, दूसरा y, तीसरा z और चौथा w। इन चार वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालनी है हमने एक इक्वेशन की मदद से, एक ऐसी इक्वेशन की मदद से जिसमें तीन मैट्रिसेस हमारे पास हैं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में देखें, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एज 3 into एक्स वाई जेड डब्ल्यू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस एक मैट्रिक्स से, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हमारे पास है एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस दूसरा मैट्रिक्स राइट हैंड साइड पर है 4x प्लस वाई 3 प्लस w 3। देखें ये इक्वेशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में। अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर हमें एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के साथ, और इसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर हमें दो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले या इसकी इक्वेशंस बनाने से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर भी सिर्फ एक मैट्रिक्स बनाएंगे और राइट हैंड साइड के इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारे सामने चार इक्वेशंस आएंगी और उन चार इक्वेशंस की मदद से हम इन चार वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह है कि 3 को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 3x, देन सेकेंडली 3y, after 3y there will be 3z and in last there will be 3w। 3 को मल्टीप्लाई किया है हमने इस मैट्रिक्स के साथ, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद रियल नंबर। इसके बाद राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो दो मैट्रिसेस हैं, इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। तो मैट्रिसेस की एडिशन के उसी पुराने तरीके के मुताबिक करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स, तो एक्स का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, एक्स प्लस 4। देन सेकंड एलिमेंट है 6 और 6 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास आएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई। इसके बाद नेक्स्ट -1 को ऐड करेंगे 3 प्लस w के साथ, -1 प्लस 3 प्लस w एंड इन लास्ट 2w को ऐड करेंगे 3 के साथ, 2w प्लस 3। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर आगे हल करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट एक स्टेप और मांगता है हल होने के लिए। तो उसको हल करेंगे और उसके बाद अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर देखें हमारे पास जो पहला एलिमेंट है x प्लस 4। x और 4 दोनों अनलाइक टर्म हैं, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, इसी तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तीनों अनलाइक टर्म है, तो देयर विल बी नो फर्दर एडिशन।
6 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर तीसरे एलिमेंट में -1 और +3, इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो -1 + 3 इज इक्वल टू 2, और इसके बाद प्लस w को लगाएंगे अपनी जगह पर। और 2w + 3 दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इनको हम मज़ीद ऐड नहीं कर सकते, तो उनको भी इसी तरीके से अपनी जगह पर लिखें। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जो मज़ीद अंदर से सॉल्व नहीं हो सकता, और राइट हैंड साइड पर भी ऐसा मैट्रिक्स बचा है कि जिसके अंदर के एलिमेंट मज़ीद हल नहीं हो सकते। तो अब यहाँ से आगे हम इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करके 4 इक्वेशंस बनाएंगे। देखें, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब यह है कि इन दोनों मैट्रिसेस के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने की वजह से हम बनाएंगे 4 इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन में हम 3x को इक्वल लेंगे x + 4 के। 3x इज इक्वल टू x + 4, इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। फिर सेकेंडली हमारे पास है 3y, और दूसरे में है 6 + x + y, इनको इक्वल लेंगे। तो 3y इज इक्वल टू 6 + x + y, इससे बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। थर्ड एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में है 3z, और सेकंड में है 2w। तो 3z इज इक्वल टू 2 + w, इससे हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास होगी कि 3w इज इक्वल टू 2w + 3। 3w इज इक्वल टू 2w + 3। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं, और इन 4 इक्वेशंस की मदद से हम अपने 4 वेरिएबल्स x, y, z और w की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान कंसेप्ट और सबसे आसान तरीक़ा ये है कि हम उस इक्वेशन से शुरू करेंगे जिसमें एक वेरिएबल आ रहा हो। तो इक्वेशन 1 देखें, इसमें हमारे पास वेरिएबल सिर्फ x है। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन 1 से हम आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x इज इक्वल टू x + 4। अब दोनों वेरिएबल्स को, एक x राइट हैंड साइड पर है और 3x लेफ्ट हैंड साइड पर है, इन वेरिएबल्स को एक जगह पर लेकर आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3x - x इज इक्वल टू 4। अब 3x - x इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 4। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे दूसरी साइड पे ले जाके डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो x इज इक्वल टू 4/2, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो जिस पहले वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो x था, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये बराबर है 2 के। इसके बाद दूसरी इक्वेशन में देखें, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, y भी है और x भी है। अब इसमें जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें y है अननोन और x बराबर है 2 के। मतलब x की वैल्यू का हमें इल्म हो गया है कि x इज इक्वल टू 2, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 3y इज इक्वल टू 6 + x। तो x की जगह हमने पुट करना है 2, 6 + 2 + y। अब यहाँ पर भी ये जो वेरिएबल y है इसको लेकर आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की y की तरफ।
तो ये बन जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2 बराबर आएगा 8 के। तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये प्लस वाई था, लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये माइनस वाई बन गई। तो 3y माइनस वाई ये बराबर होगा 2y के। तो 2y इज इक्वल टू 8। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की, इसलिए y के करीब से 2 हटाएंगे। y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4। तो जिस दूसरे वेरिएबल की हमने वैल्यू निकालनी थी वो वेरिएबल था y, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 3z इज इक्वल टू 2 प्लस w। इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल z और दूसरा वेरिएबल w। अब z और w दोनों ऐसे वेरिएबल्स हैं कि हमें किसी की भी वैल्यू का इल्म नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन 3 लेकर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम 3 से पहले लेंगे इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इक्वेशन 4 में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है एंड दैट इज w। पहले हम यहाँ से w की वैल्यू निकालेंगे, फिर यही वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास z की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो इस 2w को लेकर आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमारे पास बन जाएगी 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। 3w माइनस 2w इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 3। तो जिस तीसरे वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो w था और w बराबर आया है 3 के। इसके बाद इसी w इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि पुट w इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 3z इज इक्वल टू 2 प्लस w। तो w बराबर है 3 के, हम लिखेंगे 2 प्लस 3। दिस एम्प्लाइज दैट 3z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बराबर होगा 5 के। अब हमें वैल्यू निकालनी है z की, तो z के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट हैंड साइड पे जाके 5 इस पर डिवाइड होगा। तो z इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। तो जिन चार वेरिएबल्स के हमने वैल्यूज़ निकालनी थी वो फाइंड हो गई। x इज इक्वल टू 2, पहले हमें फाइंड करना था x इज इक्वल टू 2। सेकेंड वाज y इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड वन इज z इज इक्वल टू 5 बाई 3 एंड फोर्थ वन इज w इज इक्वल टू 3। तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 22 और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23 में हम हाजिर होंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।